कि MTBC होता क्या है। तो संडे के दिन इंटरव्यू था। मैंने एक दोस्त मेरा आरिस, संडे के दिन तो छुट्टी होती है। नहीं जी, आज तो एक नया ट्रेंड चला हुआ है टिकटॉक। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं दूसरा अपना पहाड़ी जंगल फैसल फारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्री पॉडकास्ट। और आज हमारी पॉडकास्ट के मेहमान हैं मिस्टर अब्दुल रहमान, एक ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी हैं। आपको उनसे का तारुफ भी करवाएंगे और उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में भी आपको बताएंगे। जी मिस्टर अब्दुल रहमान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले मैं आपके दिल की अथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमारे पॉडकास्ट में टाइम दिया। जी सुनाएं, और सब ज़िंदगी अच्छी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा जी, अल्लाह का शुक्र। मैं आपको बताता चलूँ कि मिस्टर अब्दुल रहमान MTBC में काम करते थे। ये उसके हवाले से बताएंगे। आप नौजवानों के लिए एक अच्छा पैगाम होगा कि अगर आप भी MTBC में काम करना चाहेंगे तो क्या क्या वहाँ होता है, क्या नहीं होता, इसके बारे में हमें गाइड करेंगे मिस्टर अब्दुल रहमान। जी अब्दुल रहमान जी, फैसल पहले तो हमें ये बताएं कि MTBC होता क्या है। MTBC स्टैंड फॉर इज मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन बिलिंग कंपनी। ये एज अ बिलिंग कंपनी के रिलेटेड काम करती है। ये अमेरिका में ज़्यादातर जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पे इनको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, क्योंकि हॉस्पिटल जो वहाँ होते हैं वहाँ डॉक्टर्स तो होते हैं मगर उनको बिलिंग कंट्रोल करने के लिए इतनी उस तरह कोई चीज़ नहीं मिलती। क्यों जी, जैसा इन्होंने बताया है कि MTBC एक सर्विसिंग और बिलिंग कंपनी है, तो आप मुझे आगे आगे बताते चलें इसके बारे में कि बिलिंग कंपनी है, असल में इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि अमेरिका के जो लोग हैं, अमेरिका के हॉस्पिटल हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना, उनकी बिलिंग कंट्रोल करना यहाँ से होके तो। और इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमारे यंगस्टर जो अभी ग्रेजुएट से फ्री हुए हैं और उनको कोई जॉब नहीं मिल रही, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इनको ग्रेजुएट के बाद यहाँ इनको हर जॉब मिल सकती है। फ्रेशर के लिए ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप यहाँ से अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए ग्रेजुएशन होना लाजमी है। ग्रेजुएशन के अलावा भी तालीम अगर FSC वगैरह किसी ने की हो तो वो भी क्या इसमें अप्लाई कर सकता है? जी, फर्स्ट प्रेफर तो ग्रेजुएशन के लिए ही है, लेकिन FSC के लिए कुछ एक दो शोबे हैं, लेकिन उसमें बहुत कम सीट्स हैं, वो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जो है ग्रेजुएशन के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। फ्रेशर अपना कैरियर इजीली यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। मैंने देखा है कि यहाँ मास्टर्स करके लोग भी जा रहे हैं। क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? क्या इसमें कोई अप स्टेप बाय स्टेप बढ़ने की कोई होती है, वहाँ कोई मौके मिलते हैं वहाँ? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको बताया कि ग्रेजुएट जा सकता है, ग्रेजुएट जाता है तो उसके लिए पर हावर्स थोड़ा कम रेट होता है। जब ग्रेजुएट से ऊपर जाता है मास्टर्स लेवल तक तो उसका हावर्स रेट ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा, आवर्स रेट ज़्यादा मिलते हैं, आवर्स ज़्यादा मिलते हैं। तो मुझे ये बताएं कि एक आवर कितने का आपको पड़ जाता है? यानी अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं सुबह से शाम तक, पहले बताएं कि ड्यूटी कितने घंटे की है, क्या ओवर टाइम की भी यहाँ सहूलत मौजूद है, और 1 घंटा पर और किस तरह हमें वो पे करेंगे? बिल्कुल, ग्रेजुएशन के लिए जो पर हावर 2022 की बात कर रहा हूँ, आजकल मुझे नहीं पता। 2022 में जो ग्रेजुएशन के लिए था वो 127 पर हावर था, और जो उससे ऊपर आते थे मीन मास्टर्स MSc लाइक दिस, ये 130 के करीब होते थे। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप मुझे बताएं, अक्सर लोग हमारे जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उन्होंने टेक्निकल एजुकेशन भी हासिल की होती है। क्या टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से भी यहाँ कोई जॉब्स मिल सकती हैं या नहीं? जी बिल्कुल मिलती हैं। ये कम सीट्स पर ही होती हैं लेकिन मिलती हैं। जैसे कि IT के लोग होते हैं और उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, इस तरह के लोग। अच्छा, बातें तो चलती रहेंगी। आप मुझे बताएं कि सबसे पहले आपने अप्लाई कैसे किया, और जो हमारे न्यू जनरेशन के स्टूडेंट्स हैं वो कैसे अप्लाई करें इसमें? जी बिल्कुल, मुझे MTBC में शुरू से काम करने का बड़ा शौक था जी। तो इस वजह से मैंने ऑनलाइन भी सर्च किया इसको। इसकी एक वेबसाइट भी है मेरे ख्याल में, mtbc.portal.com। mtbc.portal.com। जी, ये वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। और उसके बाद वॉक थ्रू इंटरव्यू भी थे। तो संडे के दिन इंटरव्यू था। मैंने एक दोस्त मेरा आरिस, संडे के दिन तो छुट्टी होती है। नहीं जी, संडे उनकी छुट्टी होती है, तो उस वक्त उन्होंने वॉक थ्रू इंटरव्यू रखे, क्योंकि आम दिनों में वर्क डे होते हैं, उसमें वो बिजी रहते हैं। अच्छा। तो HR डिपार्टमेंट उस टाइम फ्री होता है संडे के दौरान, तो उन्होंने अपना वॉक थ्रू इंटरव्यू रखा। मैं और एक मेरे दोस्त था राजा आरिस, तो मैंने उससे बोला कि चलो चलते हैं इंटरव्यू दे के आते हैं, देखते हैं पास होंगे या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह गए, हमारा इंटरव्यू हुआ, सेलेक्ट हो गए, तो नेक्स्ट डे मेडिकल के लिए बुला लिया उन्होंने।
और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 7 माह गुजारे वहाँ, और बहुत अच्छा आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिली हमें, और काफ़ी हद तक आगे भी गए। लेकिन उसके बाद बस हालात ज़िंदगी के मुताबिक बंदा ज़्यादा चाहता है, तो उस वजह से हमने कहीं और अप्लाई कर लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सऊदी अरबिया में हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी। आपने इसके दरमियान एक बात की कि यहाँ मेडिकल वगैरह भी होते हैं। मेडिकल वगैरह तो हमने सुना था कि जो बैरून ममालिक लोग जाते हैं उनके होते हैं, क्या अपने मुल्क के लोग भी मेडिकल यहाँ करवाते हैं? उसका अक्सर में मकसद क्या है या इस तरह? जी, ये बहुत अच्छी कंपनी है, मल्टी नेशनल कंपनी है ये, इस वजह से उनका एक स्टैंडर्ड है अपना। और जैसे ही जब कोई अप्लाई करता है उसका मेडिकल होता है, ख्वाह वो कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी में मुब्तला ना हो, तो आम मेडिकल ही है। सिर्फ ये देखा जाता है कि इसको ज़्यादा कोई हार्ट पेशेंट ना हो, इस तरह का कुछ ना हो, क्योंकि नाइट ड्यूटी है अक्सर, और हर बंदा इसको अवेल नहीं कर सकता। जी, ये तो एक बहुत अच्छा इदारा है। आप मुझे बताते चलें कि एक तो स्टूडेंट है, उसके पास तालीम है, वो अप्लाई कर सकता है। जैसे हमारे बुजुर्ग लोग हैं, बड़े उम्र के लोग हैं, सिक्योरिटी की जॉब्स, गार्डनिंग की जॉब्स, इस तरह की, क्या इस तरह के मौके मिलते हैं? जी बिल्कुल, एक सिक्योरिटी का इदारा भी है इनके पास जी, तो उसमें वो ज़्यादा लेते ही रिटायर्ड फौजी हैं। रिटायर्ड फौजी क्योंकि ये हार्ड वर्कर होते हैं और इनमें कैपेसिटी होती है कि हर चीज़ को कंट्रोल कर सकें जी, इस वजह से ये उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसके बाद गार्डनियर भी हैं जो कम तालीम वाले होते हैं, इसके बाद कुक्स हैं, और इसके साथ अलग अलग हाउस कीपिंग के डिपार्टमेंट हैं अलग। बहुत अच्छा है। क्या इन्होंने अपनी रिहाइश गाह भी रखी हुई है वहाँ रहने के लिए, या आपको हॉस्टल वगैरह में या एडिशनल पे करना पड़ता है इसके लिए? हमें तो एडिशनल ही पे करना पड़ता था क्योंकि हम थोड़े नीचे तबके के लोग थे, लेकिन जो मैनेजर लेवल के लोग हैं उनको रिहाइश और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन सब फ्री देते हैं, और साथ में खाना पीना भी। हमें एक टाइम का खाना, जब हम ड्यूटी के दौरान थे उसी टाइम एक टाइम का खाना मिलता था जी, और अल्हम्दुलिल्लाह खाने की तारीफ की जाए तो बेहद अच्छा। तो यहाँ आप मुझे एक और बात का इधर इजाफा करते चलें मेरे इल्म में और हमारे व्यूवर्स के इल्म में, कि अगर एक जो न्यू स्टूडेंट है क्या उसको MTBC की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अगर वो किसी और तरफ जाए तो वो उसके लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि जिस तरह हमने एक ट्रेंड चल चुका था, हमने इंजीनियरिंग किया, हम इंजीनियरिंग की तरफ सारे चले गए थे। जिस तरह मेडिकल की फील्ड है, सब डॉक्टर्स बनना शुरू हो गए थे कि हम फलानी जगह जाएंगे। तो इसी तरह आप बताएं कि इस तरह कोई MTBC, आजकल तो एक नया ट्रेंड चला हुआ है टिकटॉक आजकल मुझे ये नहीं समझ आती कि टिकटॉक असल में हो क्या, जिससे पूछो मैं टिकटॉक करूं, क्या इस तरह के भी इसमें ये, इसके हवाले से आप बताएं मुझे। हर किसी का शौक नहीं होता टिकटॉक की तरफ जाना क्योंकि ये कुछ लोग कहते हैं कि ये शोधा काम है और ये काम है इस वजह से कुछ लोग डिसेंट भी होते हैं, उन्हें जॉब करना अच्छा लगता है, बिजनेस करना अच्छा लगता है, और जो फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं उनको जॉब मिलना इतना आसान नहीं होता जी। इसलिए अपना कैरियर स्टार्ट करने के लिए मेरे ख्याल में MTBC इज़ द बेस्ट ऑफ कंपनी फॉर इन कश्मीर जी। तो दरअसल हमने देखा है कि जो हमारे फ्रेशर्स होते हैं वो ज़्यादा कॉल सेंटर की तरफ जाते हैं या इस तरह छोटी मोटी, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ही ऐसे हैं कि कुछ कह नहीं सकते, तो उनको ये पहले छोटी मोटी जॉब्स ही करना पड़ती है। बिल्कुल। तो क्या सबसे पहले अगर और कोई जॉब, जिस तरह अगर वो एक आम सा बंदा है वो जा रहा है पहले कॉल सेंटर की तरफ या कोई शॉप पर बैठ रहा है, तो इसकी तरफ जाएं या ना जाएं? नहीं, ये बंदे तक है। अगर वो ग्रेजुएट है तो उसको लाजमन मेरे ख्याल में, अगर वो कश्मीर में है या पाकिस्तान में, अगर वो उसको MTBC नज़दीक है तो उसे उसमें जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ MTBC इंग्लिश इसकी स्किल्स बहुत बढ़ाती है, जैसे कि कंप्यूटर स्किल्स। अगर आपको कंप्यूटर नहीं आ रहा, आपने अप्लाई किया हुआ, तो वहाँ के ऐसे टीम मेंबर्स हैं कि वो आपको। रहमान साहब, आपका हमारे प्रोग्राम फ्री कॉस्ट में आने का, तो आखिरी पैगाम कोई आप देना चाहें, अगर MTBC में से कोई अप्लाई करना चाहे तो कैसे? मैं सबसे पहले पैगाम ग्रेजुएशन वालों को देना चाहता हूँ, क्योंकि जब ग्रेजुएशन करके कुछ लोग होते हैं घूमना फिरना पसंद करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि घूमने फिरने से बेहतर है ये आप MTBC में अप्लाई करें, ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। वहाँ पे आपको कैरियर डेवलपमेंट की चीज़ें देखने को मिलेंगी, आपका सेल्फ डेवलप होगा, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपकी इंग्लिश बेटर होगी, आपकी कंप्यूटर स्किल्स बेहतर होंगी। इंशाल्लाह आपको कैरियर में फ़ायदा होगा जी, कैरियर में फ़ायदा होगा। तो आप व्यूवर्स का बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक ग्रेट पर्सनालिटी बैठी हुई थी, इन्होंने हमारे इधर शो में टाइम दिया, तो देखते रहिए पॉडकास्ट।